हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी मेंस्ट्रुएशन की लास्ट क्लास है। हमने एडवांस मैथ में मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक शुरू कर रखा है। आज की क्लास में हम पॉलीगन को इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे, बहुभुज को। इसके साथ ही प्रिज्म, पिरामिड और फ्रस्टम, इन तीनों को भी, प्रिज्म को, पिरामिड को और फ्रस्टम को, ये 3D का पार्ट होते हैं। मैंने एक कंप्लीट वीडियो दी थी 3D की, तो उसमें ये 3 टॉपिक रह गए थे, 3 कॉन्सेप्ट रह गए थे। तो इस वीडियो में मैं इन 3 कॉन्सेप्टों को अच्छे से सिखाऊंगा, बिल्कुल आसान है। साथ में 2D के कुछ फिगर के क्वेश्चन रह गए थे, आकृति वाले क्वेश्चन, जो मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन की PDF प्रोवाइड करवाई थी। तो उसमें से कुछ फिगर के क्वेश्चन है 2D में, तो वो रह गए थे, तो वो भी इस क्लास में कंप्लीट होंगे। तो ये तीनों चीज होंगी, पॉलीगन और ये प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम और 2D फिगर वाले क्वेश्चन। और चैनल पे कोई नया जुड़ा है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर 0 to 0 मैथ सीरीज चली हुई है। इसमें हमने 30 वीडियो में कंप्लीट अर्थमेटिक कर लिया है। 90% अर्थमेटिक आपको 30 वीडियो से क्लियर हो जाएगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो। और एस्टेट वालों के लिए तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिज्म और पिरामिड, ये फ्रस्टम, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, या पॉलीगन वाले आते हैं, फिगर वाले भी आ जाते हैं। तो आपका 13-14 तारीख को एग्जाम है, तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सीखना, और अपने नोट्स बनाते जा रहे हो तो नोट्स में इनको पॉइंट कर लेना। हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पॉलीगन को करेंगे। पॉलीगन को करने के बाद फिर हम 2D के क्वेश्चन है हमारे, 10 क्वेश्चन है, उनको करेंगे। उसके बाद हम 3D करेंगे। 3D में जो प्रिज्म, फिर करेंगे पिरामिड, और फिर करेंगे फ्रस्टम, जिसको हम चिन्हक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलीगन को देख लेते हैं, बहुभुज। पॉलीगन, पॉलीगन को हम हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। 2 से 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, और उन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। सबसे पहले तो कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है कि पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है। तो 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 प्लस, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से गिरी हुई बंद उत्तल आकृति, गिरी हुई बंद होनी चाहिए, क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, उत्तल आकृति बहुभुज कहलाती है। देखो, इस डेफिनेशन ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि आपको 3 भुजाएं मिलेंगी, 3 या 3 से ज्यादा, और भुजाओं से घिरी हुई क्लोज्ड फिगर मिलेगी। आपको जो फिगर मिलेगी क्लोज्ड मिलेगी, उत्तल आकृति मिलेगी, उसी को हम पॉलीगन बोलेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, बहुभुज के प्रकार। ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, इसमें 4 भुजाएं हैं। भुजाएं ये होती है ये वाली, ये। इसमें 5 भुजाएं, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं। यानी 3, मिनिमम 3 तो होनी चाहिए, उसको हम पॉलीगन कह सकते हैं। ठीक है। इसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैं एक बार उनके फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, और पहले फिर उसके बाद फॉर्मूले समझाऊंगा। तो एक बार आप फॉर्मूले लिख लो उसके। पहला होता है बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। जो फिगर होती है, कोई भी पॉलीगन की फिगर हो बहुभुज की, सभी बाह्य कोणों का योग। तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री। बहुभुज के सभी अंतः कोण, इंटीरियर एंगल, अंतः कोणों का जोड़, इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू
यहाँ पे गुणा है 180। n जो होता है नंबर ऑफ साइड्स होता है n की कितनी भुजाएं हैं। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुभुज के सभी विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n, यहाँ पे गुणा होता है ये n इंटू n-3/2। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं। पहला, सभी बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल का जोड़। कोई भी आपके पास पॉलीगन है उसके ऑल एक्सटीरियर एंगल का जो जोड़ है, सम है, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, वो 360 डिग्री होगा। और सभी अंतः कोणों का जोड़ अगर निकालना है तो n-2 इंटू 180 यानी गुणा 180। n यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स होगा। डायगोनलों की संख्या, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन, तो उसका फॉर्मूला होगा n इंटू n-3/2। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इन्हीं तीन फॉर्मूले पे सारे सॉल्व हमारे सॉल्व हो जाते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, यानी अंतः कोण और बाह्य कोण क्या होते हैं। ये इंटीरियर एंगल है, इसको हिंदी में बोलेंगे अंतः कोण, और एक्सटीरियर एंगल है, इसको बोलेंगे हम बाह्य कोण। ठीक है। अब मान लो ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसके इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, इसके भीतर के मतलब अंतः कोण है जो अंदर हैं, तो यो इसके इंटीरियर एंगल हैं। एक्सटीरियर कौन से होंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर एंगल है ये वाला। ठीक है, ये वाला एक्सटीरियर हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, यानी 1 2 3। इन सभी सभी बाह्य कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री। और सभी अंत्य कोणों का जोड़ निकालना हो, ये जो अंदर के हैं, इनका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे सभी बाह्य कोणों का जोड़ कितना बताया मैंने, 360 डिग्री। और अगर हमने एक बाह्य कोण का पता करना हो, एक बाह्य कोण का पता करना हो, तो हम यहाँ पे करेंगे 360 बटे में n। 360 बटे में n होगा नंबर ऑफ साइड्स। यानी एक ट्रायंगल है, इसके सभी अंतः कोण, सभी बाह्य कोण कौन कौन से हैं, ये है, ये वाला है और ये वाला है। ये तीनों कोणों का जोड़ कितना है, 360 है। अगर हमने सिर्फ इन तीनों में से कोई सा एक निकालना हो तो नंबर ऑफ साइड्स कर देंगे, नंबर ऑफ साइड्स कर देंगे हम। ठीक है। मान लो हमारे पास एक राइट एंगल, वो समबाहु त्रिभुज है एक। समबाहु त्रिभुज के तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तीनों एंगल बराबर होते हैं 60 60 के। 60 60 60 त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ होता है 180। अब देखो ये 60 है, ये कितना होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों, या एक लाइन है ना ऐसे है, अगर इसका मान 60 है तो इसका मान 120 होगा, यानी इसका मान यो 180 होता है इनका मान। पूरा गोल चक्कर कितना का होगा, अगर 360 डिग्री का, तो इसका आधा होता है ना ये, तो ये 180 का रह जाता है। अब ये 60 का तो ये 120 का, ये यहाँ पे 60 का है तो यहाँ पे 120 का, ये यहाँ पे 60 का तो ये 120 का। अब देखो 1 2 3, तीनों का जोड़ कितना आ गया, 360 डिग्री। और मैंने क्या बोला था, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। और अगर मैंने एक बाह्य कोण का निकालना हो, एक बाह्य कोण का, तो 360 बटे में n कर देंगे। n क्या, नंबर ऑफ साइड। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 होती हैं, तो 360 बटे में 3 कर देंगे 120, यानी एक का आ जाएगा 120। समझ गए। आगे आगे क्वेश्चन देखते जाएंगे और सारी चीजें समझते जाएंगे वन बाय वन। ये आप समझ गए होगे, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का जोड़ कितना होता है, 180। अब भी बताया मैंने, ये एक ट्रायंगल है, ये इसका इंटीरियर एंगल है, यानी अंतः कोण है, ये 60 डिग्री का है, तो ये बाहर का बाह्य कोण कितना का हो जाएगा, 120। इन दोनों का जोड़ कितना हुआ है, 180 डिग्री। कोई भी आपके पास पॉलीगन दे रखी हो, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, तो बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180। अभी लिखवाया मैंने 2 मिनट पहले। तीन ही फॉर्मूले हैं, अंतः कोणों का जोड़ n-2 बटे 180,
और सभी बाह्य कोणों का जोड़ 360 और विकर्णों का n इंटू एन माइनस 3/2, बस तीन ही तो फॉर्मूले हैं। अब देखो ये है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, अगर ईच का निकालना हो आप ना ईच का प्रत्येक का तो बटे n कर देंगे। जो कर हमने 360 के बटे में n कराया था ना, तो नु हम ईच के बटे में n कर देंगे अगर एक अंत्यकोण का जोड़ हमने निकालना है या पता करना है हमने एक अंत्यकोण है। ये देखो ये मैंने आपको समझा ही दिया, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री और एक निकालना हो तो 360 बटे n, नंबर ऑफ डायगोनल ये भी बता दिया n इंटू एन माइनस 3/2, बस यही फॉर्मूले और कुछ नहीं है इनमें। पहला क्या है, सभी 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 बाह्य कोण है, सभी बाह्य कोणों का जोड़ कितना होगा 360। एक बाह्य कोण का पता करना हो तो 360 बटे में n होगा भुजाओं की संख्या। दूसरा पक्की है सभी अंत कोणों का जोड़ कितना होगा, फॉर्मूला लगाना है n-2 इंटू 180 और एक का निकलना हो एक अंत्य कोण कितना है, एक अंत्य कोण तो n-2 इंटू 180 बटे में n कर देंगे बस। तीसरा क्या था, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या इसका क्या फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 3/2, बस ये चीज है। ठीक है, बस ये फॉर्मूले हैं, सारी पॉलीगनी से सोल्व हो जाएगी। ये सारी चीजें मैंने समझा दी हैं, वही बातें हैं। क्वेश्चन देखो अब कैसे आएगा एग्जाम में आपके। एक सम अष्टभुज, अष्टभुज मतलब 8 भुजाएं हैं कि आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। तो आंतरिक कोण यानी अंतः कोण, इसका फॉर्मूला क्या बताया था n-2 इंटू 180, सभी का भुजा है और n की वैल्यू यहाँ पे 8 है क्योंकि 8 भुजा हैं। तो 8 - 2 इंटू 180, तो 8 में 2 6 गुना में 180, 18 छिको 108 और 0 1080 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं से सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगला देखो, एक बहुभुज में 14 विकर्ण है तो भुजाओं की संख्या बताओ। 14 विकर्ण ये क्या है, ये है विकर्णों की संख्या यानी n इंटू एन माइनस 3/2 इक्वल टू है 14। तो हमने n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये दो इस साइड चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा n इंटू एन माइनस 3 इक्वल टू 14 दूनी 28। तो बढ़िया अपना तरीका कि हम ऑप्शन टेक कर देख ले वहाँ। अब मान लो 6 टेक लिया मैंने, यहाँ पे 6 टेक लिया, इनकी जगह 6 और 6 - 3 3 6 3 18, तो 6 नहीं हो सकता। 7 टेक क्या, या 7 टेको या 7 टेको, 7 में से 3 गया 4 7 चौक 28, तो इसका मतलब 7 टे है। तो n की जो वैल्यू होगी हमारी 7 होगी, ऑप्शन नंबर बी। एक नियमित बहुभुज का बाहरी कोण है 45 डिग्री है, तो बहुभुज का नाम क्या है। एक एंगल दे रखा है बहुभुज का, एक कोई रेगुलर पॉलीगन होनी चाहिए पहली बात तो नियमित, उसका जो बाहरी कोण है वो कितना है 45 डिग्री। तो बहुभुज का हमने नाम बताना कि वो कौन सी पॉलीगन है। तो हमने सभी बाह्य कोणों का जोड़ कितना था 360 डिग्री और एक का निकालना था तो बटे n, तो इसकी वैल्यू इसने दे रखी है 45, तो 45 से काट देंगे इसको। 45 से काटोगे देखो 45 दूनी 90 और 9 37, तो 45 अट्ठे कट जाएगा 8 पे, 45 अट्ठे हुआ है 360। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 8, यानी अष्टभुज थी वो, क्या थी वो अष्टभुज। ठीक है ना आसान। ये देखो एक रेगुलर पॉलीगन है, इसका प्रत्येक आंतरिक कोण है 140 डिग्री का। इस बहुभुज की साइड्स की संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात तो प्रत्येक अंत्य कोण कितना है 140 डिग्री का, तो फॉर्मूला क्या था n-2 इंटू 180, सभी अंत्य कोणों का जोड़ है ये, तो अगर एक निकालना हो तो बटे n कर देते हैं हम, और इक्वल टू कितना दे रखा है इसने 140, 140 दे रखा है। अब देखो अब यहाँ पे हमने भुजाओं की संख्या यानी n की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ये n इस साइड ले जाएंगे, तो ये इसको गुणा करोगे तो 180 n माइनस 360 इक्वल टू ये आएगा 140 n, 140 है यही तोड़ा जाएगा इक्वल टू का है तो घट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 40 n इक्वल टू 360, 40 से काट देंगे 4 नहीं 36, तो साइड्स कितनी है 9, ऑप्शन नंबर बी।
विकर्णों की संख्या 27 है, तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं ये बताना है। तो n इंटू एन माइनस 3/2 दे रखा है 27 भाई, ये दो ही तोड़ ले जावांगे आप ही। तो n इंटू एन माइनस 3 इक्वल टू 54, तो n की वैल्यू रखनी पड़ेगी, आड़े कुछ भी रख लो। मान लो मैंने 9 रखी, तो n की जगह 9 रखो, 9 इंटू 9 - 3, तो 9 इंटू 9 - 3 ही आ गया 9, और ये 9 6 54, इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी, 9 ही थी। एक रेगुलर ऑक्टागन है, 8 भुजा हैं, सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या है, सभी अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n - 2 इंटू 180। तीन अंत फॉर्मूले हैं, 360 n - 2 इंटू 180 और n इंटू n - 3/2। बस तीन फॉर्मूले हैं, इन्हें तो सारे क्वेश्चन बन जाओगे। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसने क्या पूछा, इसने योग पूछा है। और हाँ, अष्टभुज है, तो n की वैल्यू 8 है, 8 - 2 इंटू 180, वो आ जाए 18 × 160 1080। दो नियमित बहुभुजों बहु पॉलीगन्स की भुजाओं की संख्या है 1:2, और इनके आंतरिक कोणों का अनुपात है 3:4। तो पहले बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है। दो बहुभुज हैं, दो पॉलीगन है, और उनकी साइड्स की जो संख्या वो 1:2 है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो यार यो क्या दे रखे, यो भुजा, यो है नंबर ऑफ साइड्स, और यो है एक अंत्यकोण का अनुपात है। मान लो दो पॉलीगन है, इसका यो 1 है और 2, 2 अनुपात है 1:2। यो मान लिया मैंने x थी भुजा, इसकी थी 2x मान ली, ठीक है। अब अंत्यकोणों का जोड़ क्या होता है, अंत्यकोणों का जोड़ है n - 2 इंटू 180, लेकिन इसने अंत्यकोणों का अनुपात बता दिया, आंतरिक कोणों का अनुपात तो एक एक का बताया है, एक का, एक का बताया तो बटे में n और कर देंगे। देखो सभी का क्या था, सभी बाह्य कोण का जोड़ 360, एक बाह्य कोण 360/n, सभी अंत्यकोणों का जोड़ n - 2 180। एक अंत्यकोणों का एक अंत्यकोण निकालना तो n - 2 इंटू 180/n, ठीक है। तो वही बात है यार, तो n की जगह एक बार x ले लेंगे, एक बार 2x ले लेंगे, यही तो दे रखा अंत्यकोण है। तो कैसे कर लेंगे इसको, ये x मान लिया, ये 2x मान ली भुजा, तो ये मान लिया मैंने x n - 2 इंटू 180, n - 2 n की जगह x टेक लिया बटे में 180, और भुजाओं की संख्या कितनी है x, और यहाँ पे 3/4 है, ये 3/4 3/4। दूसरा क्या है, दूसरा मान लिया मैंने n - 2 इंटू 180, तो n की जगह 2x मान लिया, 2x - 2 इंटू 180 बटे में 2x इक्वल टू 3/4, ये दे रखा है। यार आप ये ना किसकी x की वैल्यू पता करनी है, आप x की वैल्यू रख भी सको हो, कैसे रख सको हो। यहाँ देखो पहला से तीसरा काट सका, दूसरे से चौथा काट सका, हाँ। तो कैसे काटेंगे इसको, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बच गया, x - 2 बटे में x, ये 2x - 2/2x है, तो इसको करके 2x बटे में 2x - 2 लिख सकता हूं मैं, और इक्वल टू 3/4 ये दे रखा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो एक चीज हमने कर लेनी चाहिए, अगर x की वैल्यू पता करनी है और x की वैल्यू इन्हें दे रखी, तो हम चार ऑप्शन रख के देख सकते हैं। मान लो मैंने 5 रख लिया, ये भी आ रहा है x की जगह 5 रख लिया, तो 5 - 2 बटे में 5 गुणा में 2 गुणा में 5 बटे में 2 गुणा 5 - 2, और ये अगर 3/4 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू सही है। तो ये कितना बच गया, 3/5 गुणा में 10, 2×5 10 में से 2 गया 8, तो 5 दूनी 10, 2 से कटूंगा 4, कितना आ गया 3/4, और यार कितना था 3/4, यानी बहुभुज संख्या कितनी थी, 5 थी, ठीक है। हमने ट्राई ऑप्शन कर लेना चाहिए, और सबसे शुरू में ही कर लेना चाहिए हमने ट्राई ऑप्शन, 5 वैल्यू रख कर। इतना बड़ा ये एक्स की उससे कर दिया, वैसे कैसे होता, 5 मान लिया मैंने, 5 या थी 10 या थी,
वो जो संख्या 5 इसकी थी, 10 इसकी थी, ठीक है। ये कैसे कर सकते हैं, n-2/180, n-2 तो n-2/180 बटे में n, यो अगर 3 का इक्वल आ रहा है हमारा, सही है। तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया, एक और एक इक्वेशन और है। अब मान लो 10, 10 माइनस 2 इंटू 180 बटे में 10 और इक्वल टू 4। इसको तो काट ही लो, कुछ काम का ही नहीं। तो 5, ये 5 से इसको काटोगे 2 से, 5 में से 2 गया 3, 3/1 यार्ड आ गया 8/2 यानी 4, 3/4 आ गया। तो सही आंसर आवा अपना। एक पेंटागन है भाई, एक एक सिंगल वर्टेक्स से कितने डायगोनल आप ही खींच सका। पेंटागन को ऊपर बनावांगे, 1 2 3। पेंटागन कैसे बनेगा भाई, 2 3 4 5। पेंटागन शुरू में पिक्चर थी है, वो ले लेते हैं हम। पेंटागन की पिक्चर ले लेता हूँ भाई मैं। ठीक है, दिख गया पेंटागन, दिख गया। ये ऐसे बनेगा पेंटागन। ये पेंटागन है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 साइड है। एक सिंगल वर्टेक्स से हम कितनी साइड्स खींच सकते हैं, कितने कितने डायगोनल बना सकते हैं। तो ये मान लो कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट मान लो, यो पॉइंट ले लिया मैंने, यो पॉइंट। तो इससे डायगोनल क्या खींच सकता हूँ मैं, एक तो खींच सकता हूँ ये वाला, खींच सकता हूँ, और क्या खींच सकता हूँ, एक खींच सकता हूँ ये वाला। तो दो ही खींच सकते हैं, यहाँ से तो खींच नहीं सकता, यहाँ से यहाँ जाएगा ये, यहाँ से यहाँ आएगा। तो कितने खींच सकता हूँ मैं, दो ही खींचेंगे। तो एक रेगुलर पेंटागन से मैं सिर्फ एक सिंगल वर्टेक्स से दो ही क्या खींच सकता हूँ, डायगोनल। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यहाँ पे तो पंचभुज आ रही थी, यार के ब्रनु कह दे किसी अगर 90 भुजा है, तो उसके एक सिंगल वर्टेक्स से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, अगर एक सिंगल वर्टेक्स से आपने विकर्ण निकालने हैं, तो इसका फॉर्मूला है n-3, n-3। अब यहाँ पे पंचभुज था तो 5-3 इक्वल टू 2, यार अष्टभुज होता तो 8-3 इक्वल टू 5 विकर्ण खींचे जाते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है n-3 का। एक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या को 2 गुना कर दिया जाए, भुजाओं की संख्या 2 गुनी कर दी जाए और प्रत्येक बारी कोण का मान 36 डिग्री कम हो जाए, तो मूल बहुभुज की संख्या क्या थी, बताओ। क्या दे रखा है, एक रेगुलर पॉलीगन है और उसकी साइड्स की संख्या को दुगुना कर दिया जा। एन थी, पहले मैंने कर दी 2n साइड्स, उस तक ये होया प्रत्येक बारी कोण एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री कम हो जाता है। तो 36 डिग्री कम हो जाता है, प्रत्येक की बात करी है। अगर सभी बाह्य कोणों का जोड़ कितना हुआ, 360 डिग्री, और एक का 360 बटे में n। तो यहाँ पे भुजा n है, यहाँ पे आ गया 360 बटे में n, और यहाँ पे 360 बटे में 2n, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 2n। और कितना कम हो जाए यो, -36 डिग्री कम हो जाता है। तो हमने मूल बहुभुजों की संख्या निकालनी है, कितनी थी, यानी n की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे बेस्ट तरीका है, हम ट्राई ऑप्शन जाएंगे। हमने टेक लिया 4, अगर यहाँ 4 होता और यहाँ n की जगह 4 होता, तो यहाँ हो जाता 8। तो 4 से काटते इसको, 360 बटे 4, यहाँ बच गया 90, माइनस 360 बटे में 8, तो 8 चौक 32 और 40, 8 पंजे 40, तो कितना बचा, 45, बचना चाहिए था 36। इसका मतलब उत्तर क्या नहीं हमारा, 4। अब हमने टेक लिया 5, इसकी जगह टेक लिया हमने, n की जगह हमने मान ली 5 थे, 5 ले लिया, यार आ गया 10, 5 से काटोगे तो 180 और यहाँ पे काटोगे तो 36। 5 से काटोगे कितना बचेगा, 5 7 35 72 बच जाएगा भाई। और 5 से काटोगे 360 को 72, और 360 को 10 से काटोगे तो 36। तो 72 में से 36 हटाओगे तो कितना बच जाएगा, 36। तो कितना बचा था, 36। इसका मतलब क्या है, मूल बहुभुजों की संख्या क्या थी, 36, ठीक है।
तो यही इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई मैक्सिमम। अगला देखो, एक रेगुलर हेक्सागन है, 8 भुजा, षटभुजा मतलब 6 साइड्स हैं, कि आंतरिक कोण और बाहरी कोण का अनुपात क्या होगा? आंतरिक कोण और बाहरी कोण का अनुपात क्या होगा बताओ। अब किसी भी चीज का बाहरी कोण निकालना है तो सभी बाहरी कोणों का जोड़ कितना होया करे? 360। और एक बाहरी कोण निकालना हो तो 360 बटे में एन, एन क्या होया करे? नंबर ऑफ साइड होया करे। यह बात ध्यान रख लियो, नंबर ऑफ साइड। अब क्या है, षटभुज है तो 360 बटे में 6, यानी कितना आ गया? 6 6 36, 60 डिग्री आ गया। यानी बाहरी कोण है 60 डिग्री। अब आंतरिक कोण करना है। अब आपने पता होगा, मैंने बताई थी, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल कितना होया करे? सम जो है एक्सटीरियर का और इंटीरियर का, अंतः कोण और बाहरी कोण का जोड़ होया करे 180 डिग्री। 180 होया करे। ये बाहरी का 120 है, तो अंतः कोण का कितना होगा? 120। तो इसने क्या पूछा? पहले अंतः कोण और फिर बाहरी कोण है, तो 120 का और 60 का रेशियो लेना है, 2:1। तो ऑप्शन नंबर बी। किसी भी उत्तल बहुभुज, उत्तले बहुभुज कन्वेक्स होया करे पॉलीगन के सभी बाहरी कोणों का योग कितना होया करे? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होंगे? 360 डिग्री। ठीक है, बस ये क्वेश्चन थे भाई आपके पॉलीगन के। फिर रिवाइज करवा देता हूँ। ऑल एक्सटीरियर एंगल का जोड़ क्या होगा? 360 डिग्री। अगर एक निकालना है तो 360 बटे में एन, एन होगा नंबर ऑफ साइड। फिर दूसरा पॉइंट है, सभी अंतः कोण है, अंतः कोण है, सभी अंतः कोणों का जोड़ निकालोगे तो n-2 इंटू 180, एन होगा नंबर ऑफ साइड। अगर एक अंतः कोण निकालना है तो n-2 इंटू 180 बटे में n। फिर तीसरा पॉइंट है, विकर्णों की संख्या निकालनी हो आपने तो क्या है? n इंटू n-3/2। अब आपने एक एक वर्टेक्स से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? तो n-3। बस ये 4 फॉर्मूले हैं, सारे सॉल्व करवा दिए मैंने इसी पे बेस पे। ठीक है, तो पॉलीगन का इतना ही है। अब हम दो कॉन्सेप्ट हो रह गए, 2D का रह गया थोड़ा, हाँ, और एक रह गया 3D का कॉन्सेप्ट में भी करते हैं। अब हम 2D फिगर के कुछ क्वेश्चन करते हैं। जब मैंने 2D कराई थी तो उसमें ये जो आकृति वाले क्वेश्चन थे वो नहीं कराए थे, तो मैं अब करा रहा हूँ। वहाँ हमने 2D में 160 तक क्वेश्चन करे थे, तो 161 से 170 तक जो क्वेश्चन है ये फिगर वाले हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चन है ये अब करेंगे हम इस क्लास में। देखो क्या दे रखा है 161 का, दी गई आकृति में ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र है ये, इसका ओ है सेंटर, 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, 3.5 की है के है त्रिज्या, कि एक वृत्त का चतुर्थांश ओ ए सी बी है, ओ ए सी बी है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने यो बताना है। यो के है, यो है एक प्रकार से आप मान लो ये एक वृत्त है, ये क्या है? सर्कल है ये। ठीक है, इस सर्कल का इतना हिस्सा है, यो इतना हिस्सा, ये एक एक चौथाई हिस्सा ये वाला है, और ये वाला ये यहाँ से ये ऐसे कर रखा है, और ये सेटेड है, ये सेटेड है। और इससे का भी ना एरिया बताना है। अगर आपने इसका देखो, ये जो ब्लैक ब्लैक है इसका हमने एरिया बताना है, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? तो ये क्या है? ये वर्थ है, वर्थ का चौथा हिस्सा है, तो हम इस पूरा का काट लेंगे एरिया, और फिर हम या जो ट्रेंगल है इसका निकाल लिया, तो पूरा वर्थ का मत है इस त्रिभुज का घटा दें तो इसका ऑटोमेटिक ना बच जाएगा एरिया। तो ऐसे ही करेंगे हम। वर्थ का कैसे निकालेंगे? वर्थ की देखो ना कि दे रखी त्रिज्या, ये वर्थ की रेडियस है, ये आर है, और ये चतुर्थांश है। अगर पूरा वर्थ की या तो रेडियस है, अब देखो ये वर्थ है, ये भी इसकी या के है रेडियस, या आर, या पूरा ये तो वर्थ की है, तो हम एक बार एरिया निकाल लेंगे। अगर आर की वैल्यू यहाँ पे है 3.5, तो एरिया निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर, तो कितना होगा? 38.5। कैसे पता मुझे? अर्थात एक बात लिखवाई थी 7 44 154, ये बातें इसीलिए याद करवाई है भाई, अब तो हमने दिक्कत ना हो है। 7 का आधा दे रखा हो तो या 44 का आधा हो जाएगा वृद्धि, और ये हो जाएगा 38.5। अगर त्रिज्या या है तो एरिया हो जाएगा यो। क्लियर?
ना पाई आर स्क्वायर लगा लियो भाई, आर की वैल्यू 3.5 लानी है। अब ये क्या है, ये 38.5, ये पूरा वर्थ का एरिया आ गया। ये भी चौथे हिस्से का लेना, तो इसमें 4 भाग कर देंगे, क्योंकि ये पूरा वर्थ है ना, 4 भाग हम काटा, तो इसका निकालना है तो 4 भाग हम काटांगे, बराबर बांटेगा तो 4 भाग दे देंगे। 4 से भाग देने के बाद 38.5 को 4 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आ गया इस पूरा वर्थ का। इसमें तो आप ये त्रिभुज का घटावांगे। यह देखो, यह एक त्रिभुज है, इसकी हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और यह दे रखी है इसकी आधार बेस 3.5, यानी यहाँ पे बेस दे रखा है 3.5 और हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर। किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो बेस और हाइट दे रखी है, तो क्या फॉर्मूला आता है, बेस गुणा हाइट बटे 2। तो 3.5 गुणा में 2 बटे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3.5। ये भी इस पूरे का तो है 9.625, इस त्रिभुज का है 3.5, तो इसमें 3.5 घटा देंगे तो ये जो ब्लैक ब्लैक है इसका एरिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 6.125। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान है, ध्यान से सीखना है। क्वेश्चन नंबर 162, देखो क्या दे रखा है ये, हमने ये ब्लैक ब्लैक पार्ट है इसका एरिया निकालना है। अब एक वर्थ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये असल में है क्या, ये एक वर्थ है और इसके अंदर एक और वर्थ है, ये वर्थ है एक और, ठीक है। और इसने क्या कर रखा है, ये सेंटर से यहाँ से ऐसे काट रखा है एक टुकड़ा, ये ऐसे ये एरिया ले रखा है भाई इसने, यो बस यो बीच का जो ब्लू कलर का दिखा आपने, यो हिस्सा यो है पूरा, अरे आड़े ने 60 डिग्री लिख रखा है, अरे यो सेडेड है। तो हमने ये जो ब्लैक ब्लैक है इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब पहले देखो, इस पहले अगर मैं इस पूरे का निकाल लूँ एक बार, और फिर इसका निकाल लूँ एक बार, तो मैं निकालूँ पूरे का, और फिर मैं निकालूँ इसका, कलर चेंज करना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जाओ। मान लो यहाँ पे ऐसे था ये ऐसे, एक बार तो मैंने निकाल लिया पूरा बाहर वाला का, अरे एक बार भीतर वाला का, तो ये बीच वाले का बच जाएगा। तो हमने ऐसे करना है, तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो ये है। अब इसमें इसने ये देखो या कि रखी 4 सेंटीमीटर और यो की है 3 सेंटीमीटर, तो मतलब बार वाड़ की आड़ तक की त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, यानी इसकी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होगी 7, कितनी होगी 7। इसको मैं मान लेता हूँ बड्डी आर की वैल्यू है 7, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर, कितनी है छोटी आर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने एरिया निकालना है, तो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये बड़ा का हो गया, माइनस में पाई आर स्क्वायर, ये किसका हो गया छोटा का, ये हो गया इतना तक का पाई आर स्क्वायर, ये बड़ा का ये हो गया है, तो इस बड़ा मतलब मैं छोटा का घटाऊंगा तो ऑटोमेटिक इसका आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसमें से क्या पाई कॉमन ले सकते हैं, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये क्या है, ये है ए की 2 माइनस बी की 2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ आर प्लस आर और आर माइनस आर, और बार पाई है। अब पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में आर प्लस आर 7 और 4 11 गुणा में आर माइनस आर 7 में से 4 गया 3, तो कितना आ गया ये आ गया 22/7 गुणा में 11 गुणा में 3। अब देखो अब क्या दे रखा है इसने, 60 डिग्री दे रखा है। ये कोई भी वर्थ है उसका एंगल दे रखा है, मान लो इतना जितना भी एंगल दे रखा है, अगर किसी का भी एरिया निकालना है
तो वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा भाई पाई आर स्क्वायर गुणा में थीटा बटे 360। रियल में जो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणा में थीटा बटे 360 है। लेकिन आप यो कहते कौन लिख दे, यो इसीलिए कौन लिख दे, आप पूरा वर्त का काट करा और पूरा वर्त 360 डिग्री का हो जाएगा और 360 तो 360 भाग होगा है और यो पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। तो आप कॉमन यो याद रख लिया कि पाई आर स्क्वायर है वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने दे रखा है कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। देखो यहाँ पे इसने 60 डिग्री एंगल तक का निकालना है तो गुणा में थीटा बटे 360 कर देंगे। थीटा कितना है 60 डिग्री है तो 6 6 36, इसको काट लेंगे 3 से 3 दूनी 6, 2 से काट लेंगे 11, तो 11 स्क्वायर कितना है 121 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस साइड एरिया कितना आ जाएगा 121 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये क्वेश्चन आप खुद निकाल के बताना कि क्या आएगा, बाकी आसान है बिल्कुल। क्या 14 और 7 है। सबसे पहले 60 डिग्री का तो 60 बटे 360 गुणा में पाई 22 बटे 7 आर प्लस आर 14 और 7 21 और आर माइनस आर 14 माइनस 7 7, तो 6 6 36, 7 से कट जाएगा ये और 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 11, ज़्यादा ही काट दिए क्या। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे बड़ी आर कितनी हो जाएगी 14 और 7 21, बड़ी आर होगी 21 है। छोटी आर कितनी हो जाएगी 14 में से 7 गए, छोटी आर है या यहाँ से यहाँ तक की है छोटी आर और बड़ी आर है या पूरी, तो पूरी या 14 और 7 21 यार, छोटी आर है 14। तो कैसे करेंगे थीटा बटे 360, तो 60 बटे 360 गुणा में 22 बटे 7 गुणा में आर प्लस आर 21 और 14 35 गुणा में आर माइनस आर 21 में 14 गए 7, 7 से 7 कट गया, 6 से ये कट गया, तो इसको कटेंगे 2 से 2 3 6, 2 से कटेंगे 11, 35 गुणा 11 385 बटे में 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल आसान था, 5 सेकंड का क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट आता तो। इसमें भी क्या निकालना हमने, इसका निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो शेडेड पार्ट का एरिया हमने निकालना है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है देखो, एक ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसमें यो आधा वर्त, यो आधा वर्त, फिर इसके बाद यो आधा वर्त और यो आधा वर्त, 4 वर्त मिलकर के बन रहे हैं, 4 चतुर्थांश मिलकर के बन रहा है, एक वर्त बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, टोटल स्क्वायर का मत है, टोटल यो है स्क्वायर का, स्क्वायर का मत है 4 वर्त, 4 चतुर्थांश यानी एक वर्त का एरिया घटा देंगे तो शेडेड एरिया का जो है क्षेत्रफल निकल गया होगा। तो कैसे निकालेंगे देखो, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो वर्ग है, स्क्वायर ये क्या है स्क्वायर, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर 70 70 सेंटीमीटर है, तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा वर्त का, ए स्क्वायर 70 का स्क्वायर कितना आ गया 4900, 4900 आ गया। अब देखो, अब इसमें से हमने घटाना है वर्त का, तो वर्त का ये क्या है, ये वर्त है, एक चतुर्थांश है इसकी या के है, या है इसकी रेडियस यानी त्रिज्या, टोटल कितनी है, टोटल है 70, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 35, ये रेडियस 35 है तो एरिया हमने निकालना है। अगर आपको याद हो आर और 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर, 744 154 14 88 616 21 132 1386, और ये अगर मान लो ये है 35 है, ये 5 गुना हो रहा है, ये गुना 5 हो रहा है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये गुना 25 हो जाएगा, 154 गुना 25 कर लेंगे हम। तो 154 गुना 25 करना हमने, कितना आएगा 4 से काटो 4 3 12, 4 8 32, बच गए 2 50, तो 154 गुना 25 3850 आएगा, यानी जो वर्त का क्षेत्रफल आएगा हमारा 3850 है। तो इसमें से 3850 घटा देंगे तो कितना बच गया 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने बताना था, ऑप्शन नंबर सी। शेडेड एरिया का है तो बताना था भाई, टोटल स्क्वायर में 4 चतुर्थांश है वर्त के, वो घटा दिया मैंने, इसमें आर की वैल्यू 35 थी। अगर तारे नू डायरेक्ट समझ में ना आवे तो सिद्धत ऐसे लिख सको हो, मैं लिखूंगा वर्ग का क्षेत्रफल, ये है ए स्क्वायर और ए है 70, तो 70 का स्क्वायर हो गया 4900, ये वर्ग, ये यहाँ पे वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल
होता है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 35, 35 गुणा 35, 7×35, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 3850। तो ये पूरा का एरिया था 4900 था। और इसमें से ये जो है ये इनके चारा का इनका एरिया है 3850। जो ये भीतर का ब्लैक ब्लैक दिखा है इसका 1050 है। और ये हमने बताना था। अगला देखो, अगले में क्या दे रखा है। इसमें भी इस एरिया का एरिया निकालना है। जो ब्लैक दिख रहा है इसका एरिया निकालना हमने। तो क्या क्या दे रखा है इसमें। एक तो स्क्वायर है भाई, एक तो ये स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है। स्क्वायर के बाद एक यो की है वर्त, एक यो वर्त है, और ये 4/4 दो वर्त हैं, दो वर्त हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर, 2 मीटर होगी, और 2 मीटर यहाँ है। तो मतलब टोटल वृक्क की कितनी होगी, 4 मीटर। कितनी हुई, 4 मीटर दूरी डिस्टेंस होगी, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि एक यह है, एक यह है, और ये देखो यहाँ ए व्हाइट कलर अगर होगा, हाँ दिख गया। अब ये देखो ए यहाँ से, ये देखो यहाँ से दो तो यह है, और एक या टोटल कितनी है, वर्ग की भुजा कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। कितना, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। 16 आ गया। अब इसमें से हमने क्या क्या घटाना है। एक ये 4/4 हैं, 4/4 हैं, इनकी इनको घटाएंगे हम। तो 2 सेंटीमीटर, ये देखो ये वाला जो वर्थ है, ये वाला इसका व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इस वर्थ की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। और ये जो 4/4 है इनकी त्रिज्या भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। यानी दो वर्थ घटाने हैं और उनकी आर की वैल्यू है 1। तो पाई आर स्क्वायर ओ है इसका एरिया। तो पाई की वैल्यू मैं रख लेता हूँ यहाँ पे 3.14 गुणा में आर की वैल्यू है गुणा में 1। ये कितना आ गया, 3.14। दूसरा जो वर्थ है ये भीतर वाला, इसका व्यास 2 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 1। तो यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 3.14 आ जाएगा। तो अब इस वर्थ को और इन 4/4 को जोड़ दें तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, 6.28 है। और टोटल वर्थ का कितना है, 16। अगर 16 में से 6.28 घटा दूं तो ये जितना भी ब्लैक पार्ट दिखे इसका एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 16 में से 6.28 घटा दूं, 28 72 यहाँ पे बच गई और 9 यहाँ पे, तो 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा जो शेडेड पार्ट है। समझ गए। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। अगला देखो, ए बी सी डी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त के अंदर बना है। क्या बना है, वर्ग है भाई। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है और पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। तो अब देखो ये पूरा के, ये पूरा बार के है, यो है वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल है। अगर इसमें से मैं ये भीतर जो दिखा है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या बच जाएगा। तो ये शेडेड जो पार्ट है ये ब्लैक ब्लैक है, इसका तो एरिया बच जाओगा। तो ये हमने बताना है, सिंपल है जमा। तो वर्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो ये बार लायो वर्त है, और यो के है इसका व्यास, डायमीटर 10 और 10 20 सेंटीमीटर व्यास है। व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना, 20। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 10। रेडियस 10 से हो जाएगी। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14 इन्हें क्वेश्चन में दे रखी है। 3.14 गुणा में आर की वैल्यू 10 गुणा में 10 माइनस ये वर्ग का क्षेत्रफल। जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये देखो ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है। अब वर्ग का क्या दे रखा है, ये डायगोनल दे रखा है भाई। वर्ग की भुजा नहीं दे रखी तो हम डायगोनल से एरिया निकाल लेंगे। मतलब विकर्ण दे रखा है, वर्ग का विकर्ण देखो ये है वर्ग। वर्ग का एरिया क्या आ रहा है, ए स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप क्या आ रहा है, 4a। और डायगोनल क्या आ रहा है, √2a। तो √2a की वैल्यू इसने दे रखी है 20। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/√2। और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 20 को 2 गुणा में 10 बटे में √2। और √2 से इसको काटू तो कितना आ जाएगा, √2। यानी 10√2 आ गया। कितना आ गया, 10√2।
10√2 आ गया। अब ए वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वो है तो 10√2 का स्क्वायर, ये हम यहाँ से घटा देंगे तो जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा। तो इसको करेंगे कितना है, देखो ये पॉइंट है, अगर गुणा हो रही तो ये थोड़ा सरक जाएगा, 2 × 0 तो 2 पॉइंट ही थोड़ा, तो ये आ जाएगा 314, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 और √2 का स्क्वायर √2 तो 200, तो 314 में से 200 घट जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड एरिया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? सेम क्वेश्चन है भाई, एक वर्ग है इक्वल 12 वर्ग दे दिया और भीतर वृत्त दे दिया, तो निकाल लेंगे शेडेड एरिया का। एक वर्ग है, देखो वर्ग है, वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, 12 का वर्ग समय पहले तो टोटल एरिया निकाल लो, 14 का स्क्वायर 196 हो गया। अब भीतर का वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है, ये यह कितनी है 14, तो यह भी कितनी होगी 14, तो व्यास कितना है 14, तो रेडियस कितनी है 7, रेडियस अगर 7 है तो एरिया कितना उसका वृत्त का 154, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 42 बच जाएगा। तो यही पूछा था 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना आसान सवाल है, बस वैसे ही छोड़ के आ जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 168, क्या दे रखा है, छायांकित भाग का एरिया हमने निकालना भाई। पहली बात तो ये टोटल एरिया क्या है, इसमें सर्कल है, सबसे पहले तो इसमें सर्कल सर्कल है, इसमें से फिर क्या करेंगे हम, एक तो हमने इसका एरिया घटाना है, एक इसका और इसका एरिया घटाना है। तो सबसे पहले तो आप इस सर्कल का एरिया काट लें एक बार। सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, पूरा के है वर्थ है, या 7 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, टोटल व्यास कितना है 14, 14 है ना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7, अगर व्यास 14 है तो वर्थ का जो त्रिज्या हो जाएगी वह हो जाएगी 7, और 7 है, टोटल एरिया कितना आ जाएगा 154, 744 154 बता रखी है, 154 आ गई, ठीक है जी। अब देखो, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा क्या है, पूरा वर्त का एरिया निकालना है एक बार। तो पूरा वर्त का एरिया निकालने खातिर क्या करना है, 7 और 7 14, टोटल कितना है व्यास 14, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, आर की वैल्यू 7 है तो एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया आ गया 154, क्योंकि 7 44 154 आपको बता रखी है। तो ये टोटल इसका वर्थ का कितना एरिया आ गया, इसका आ गया 154, 154 आ गया। अब ये देखो ये क्या है, ये आधा है, 77 इसका एरिया है और 77 इसका एरिया और लगा, ठीक है जी। अब 77 है, ये यहाँ पे क्या दे रखी है, पहले उर्ल का हिसाब कर लो, हमने एरिया किसका बताना, पहले तो ये पता होना चाहिए, एक तो यो शेडेड पार्ट, एक यो शेडेड पार्ट, एक यो शेडेड पार्ट, इनका एरिया बताना है टोटल कितना होगा। अब एक बात बताओ आप मुझे, ये यहाँ पे कितनी है 7, तो ये कितनी है, ये पूरी 7, पूरी कितनी है 7, तो जो ब्लैक ब्लैक पार्ट का ये वर्थ है, इसका व्यास तो 7 है, तो आर कितनी हो जाएगी, 7 की आधी 3.5, तो मैंने आपको एक बात बताई थी 7 44 154, अगर 7 का आधा हो जाए तो ये हो जाएगा यहाँ पर आधा, और यहाँ पे हो जाएगा 38.5, मेंसुरेशन क्लास में सिखाया था ये। तो इस पूरा गोल चक्कर का एरिया कितना हुआ है 38.5, कितना होगा, ये जो उर्ला है, ये ब्लैक वाला, इसका 38.5 है एरिया, ये हम घटा देंगे टोटल एरिया में से फिर बच जाएगा। देखो ये हो गया 38.5 है, अब ये उर्ला रह गया, इसमें क्या दे रखा है, इसमें यह एक त्रिभुज दे रखी है भाई, त्रिभुज दे रखी है इसमें। अगर हम टोटल एरिया कितना है इसका, उर्ला उर्ला का, उर्ला उर्ला का 77, इस 73 मत है, इस त्रिभुज का घटा दिया, जो ब्लैक ब्लैक व्हाइट व्हाइट दिखा तो इस ब्लैक का आ जाएगा, तो कितना आएगा, देखो यार त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या दे रखा है 7 7, तो टोटल कितनी है नीचे 14 और हाइट कितनी है या 7, तो किसी त्रिभुज में बेस और हाइट दे रखी है तो उसका एरिया क्या आ बेस गुना हाइट बटे 2, तो 14 गुना में 7 बटे में 2, तो इसे काटेंगे 49, कितना आ गया 49, 49 आ गया। तो हमने क्या क्या घटाना है,
हमने यहाँ पे कितना आया हमारा, यहाँ पे हमारा एरिया आ गया 38.5, 38.5 आ गया। और यहाँ पे कितना आया, इसका त्रिभुज का एरिया आया हमारा 49। और टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया 77, उर्ला का 77 है। तो 77 मत है, अगर 49 घटा दी तो कितना बच जाएगा 28। तो यानी 38.5 तो यो है, और दो इस 73 मत 49 घटा दिया तो ये ब्लैक ब्लैक का 28 एरिया और है। तो 38.5 प्लस में 28, 66.5 एरिया हो जाएगा, जो ब्लैक ब्लैक पार्ट आपने दिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है। ऑप्शन नंबर ए। ये देखो, पहली बात तो के है यो है वर्ग। कैसे, 14 14 सारी भुजाएं बराबर हैं, 14 14 है। सबसे पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर कितना आ जाए 14 स्क्वायर 196। इसमें तो हमने किसका बताना है, ये ब्लैक ब्लैक पार्ट दिखा नहीं, इसका एरिया बताना है। तो हम इसमें तो इस वर्ग का और इस वर्ग का घटा देंगे, तो टोटल स्क्वायर में तो इस एरिया घटा देंगे, तो ये ब्लैक ब्लैक पार्ट का बच जाएगा। तो आधा वर्त यो है, आधा वर्त यो है, तो पूरा वर्त बन गया, यो पूरा वर्त बन गया, एक एक वर्त बन गया पूरा। और इसकी ये कितनी है, देखो ये पूरी कितनी है 14, तो आधी कितनी होगी 7। तो एक वर्त है जिसकी रेडियस 7 है, रेडियस 7 है, तो एरिया कितना हो जाएगा वर्त का 154। तो 196 में से 154 हटा देंगे, 42 बच जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच गया है इस टाइप 2D का। ये देखो, ये क्या है, ये एक आयत है भाई, या एक आयत है, और इसमें 3 स्क्वायर हैं, 3 के हैं वर्थ हैं। और इस वर्थ का एरिया को अगर हम आयत मत है, इन 3 वर्थ का एरिया घटा दें, तो ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट दिखे इसका एरिया बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 42 गुणा में 14, 42 गुणा में 14, तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, और 14 सौ के 56 और 2 58, टोटल एरिया आ गया इतना। इसमें तो इन 3 वर्ता घटावांगे भाई, 3 वर्ता कैसे घटाएंगे, अब यहाँ पे देखो ये कितनी है टोटल 14, तो ये कितना है 14, ये कितना है 14, ये 14, ये व्यास 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 7। और 3 वर्थ हैं, तो रेडियस 7 हो जाएगी, तो एरिया कितना हो जाएगा 154, इसका 154, इसका 154, टोटल एरिया ये हो जाएगा। तो 588 मत है, इन तीनों एरिया घटा दिया, तो ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट दिखा इसका एरिया बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा 15 3 45 और 4 चौक 16, 465 बच जाएगा शायद, हाँ 465 है, 462 बचेगा। तो कितना बच जाएगा, इसको घटा दो 6 और 2 और 1, तो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने जो 3D क्लास आपको पढ़ाई थी, तो मैंने 3 चीज़ें सिखाई थी आपको, अगर आपको ध्यान हो तो। अगर आपने 3D की वीडियो देखी है तो उसमें क्या क्या बताया था मैंने, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आयतन, आयतन मैंने बताया था एरिया ऑफ बेस, यानी जो बेस है फिगर का उसका क्षेत्रफल और गुणा में हाइट, ये बताया था, ये आयतन होया कर है। फिर मैंने बताया था कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या बताया था पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस बताया था, और गुणा में हाइट। फिर मैंने आपको बताया था टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बताया था सी एस से प्लस 2 गुणा में बेस एरिया, क्या बताया था 2 गुणा में बेस एरिया। ये चीज 3 आपको बताई थी मैंने जब 3D पढ़ा था। तो सेम प्रिज्म और पिरामिड में होती हैं ये चीजें। देखो, प्रिज्म और पिरामिड से सिर्फ तीन फॉर्मूले होया करें, वॉल्यूम का, क्राउड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन्हें तो क्वेश्चन आया करा। यो वॉल्यूम का है, यो क्राउड का, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, सबसे पहले हम प्रिज्म को देखते हैं। प्रिज्म बिल्कुल आसान है, कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या एरिया होया करा है बेस ऑफ एरिया, एरिया का बेस और गुणा में हाइट। तो ये तो है, देखो बेस ऑफ एरिया ये और गुणा में हाइट। फिर मैंने सी एस ए का आपको बता रखा है 3D फिगर में, क्या बता रखा है पेरीमीटर ऑफ बेस और गुणा में हाइट, ये बता रखा है, यही है पेरीमीटर ऑफ बेस गुणा में हाइट। और टोटल सरफेस एरिया क्या बताया था मैंने आपको
कि सी एस से और प्लस में 2 गुणा में बेस एरिया ये बताया था। सेम यही है। तो चाहे 3D फिगर कोई भी हो, घन हो, बेलन हो, शंकु हो, कोई भी हो, अगर आपने वह वीडियो देखी तो आपने ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है भी नहीं, और 3D का कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये प्रिज्म के फॉर्मूले होते हैं। ये बेस एरिया, बेस कुछ भी हो सकता है प्रिज्म में, आयत भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है, समलंब हो सकता है, कोई भी फिगर हो सकता है इसका बेस की। ठीक है। अब देखो पिरामिड का, पिरामिड में थोड़ा सा अलग होता है। पिरामिड में क्या दे रखा है, पिरामिड में वॉल्यूम का क्या होया कर रहा है, 1/3 बेस गुणा में हाइट, 1/3 बेस गुणा में हाइट, 1/3। इसमें हमने 1/3 रखना है शुरू में, और फिर वही है बेस ऑफ एरिया गुणा में हाइट। और CSC में क्या रखना है, 1/2 गुणा में पेरीमीटर ऑफ बेस और गुणा में एल है यहाँ पे स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक है, क्या है, स्लैंट हाइट। तो CSC का फॉर्मूला होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, वहाँ पे एच नहीं होता, यहाँ पे स्लैंट हाइट होती है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, वही होता है CSC और प्लस में बेस। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 इसके हो अगर प्रिज्म के 3 इसके, इन तो सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या बताया मैंने, 1/3 बेस ऑफ एरिया गुणा में एच। यहाँ पे इस पिरामिड का जो बेस है वो है समबाहु त्रिभुज, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, 1/3 गुणा में समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल के आ रहा है √3/4 ए स्क्वायर और गुणा में एच। तो इसका ये आयतन लग रहा होगा पिरामिड का। ठीक है, यहाँ पे देखो इस फिगर में, इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये क्या है, ये है या यो है बेस, तो ये बेस के है, यो है वर्ग। तो वर्ग है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 एरिया ऑफ बेस, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, ए स्क्वायर गुणा में एच। तो जो एरिया बेस है भाई कुछ भी हो सकता है, जो भी बेस दे रखा हो ना, आयत हो या कुछ भी दे रखा हो बेस, तो उसका वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होगा 1/3 गुणा में एरिया ऑफ बेस और गुणा में एच। ठीक है, तो वॉल्यूम समझ में आ गया। आपने फॉर्मूले समझने हैं, फॉर्मूले समझ में आ गए ना, फिर हर टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। अब वॉल्यूम का आ गया, ये देखो CSC का देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बताया था मैंने, 1/2 गुणा में पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस और गुणा में एल क्या है, स्लैंट हाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखो ये इसमें देखो ये क्या दे रखा है, इसमें बेस दे रखा है स्क्वायर, क्या है, वर्ग, वर्ग है। तो इसका हमने सबसे पहले क्या करना है, CSC निकालना है। तो 1/2 गुणा पेरीमीटर ऑफ बेस, वर्ग का पेरीमीटर क्या हो रहा है, परिमाप 4a, तो 4a और गुणा में l, तो ये क्या हो जाएगा, इसका CSC आ जाएगा पिरामिड का। समझ गए, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 षटभुज है, तो इसका 1/2 पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 6a गुणा में l। समझ गए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है समबाहु त्रिभुज, तो 1/2 समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 3 भुजा 3a और गुणा में l। तो CSC आप समझ गए, CSC का मतलब क्या है, 1/2 गुणा में पेरीमीटर ऑफ बेस गुणा में l, तो ये CSC होता है। क्लियर। अब हम इनके क्वेश्चन निकालते हैं, तो आपका समझ में आ गए होंगे। प्रिज्म के तो बिल्कुल आसान है, वो है बेस ऑफ हाइट और पेरीमीटर ऑफ गुणा हाइट है, और CSC का TSC का जमा आसान है, प्रिज्म का तो जमा आसान है। और पिरामिड का भी मैंने समझा दिया कि वॉल्यूम और CSC और TSC को कर करना है। ठीक है, अब हम इन्हें क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये देखो CGL मेंस में आया हुआ है और इतना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट है। एस्टेट में इस टाइप के क्वेश्चन आ सके हैं भाई, क्वेश्चन आसान है बिल्कुल। क्या दे रखा है, एक लंब पिरामिड का कुल सतह क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट पिरामिड विद बेस एज स्क्वायर, इसका बेस के है आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 208 सेंटीमीटर। तो पिरामिड की तिरछी ऊंचाई हमने बतानी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे,
अब पिरामिड का है, पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था, देखो टोटल सरफेस एरिया क्या बताया था कि सी एस से और प्लस में बेस ऑफ एरिया, बेस ऑफ एरिया ये बताया था। देखो अब यहाँ पे देखो सी एस से और गुणा में बेस ऑफ एरिया, ये तो ये बताया था पिरामिड का, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो टी एस से है। अब यहाँ पे हमने निकालना है सबसे पहले बेस ऑफ एरिया। बेस ऑफ एरिया की है, इसका आधार के है वर्ग है, और इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 8/2 64 प्लस में। अब सी एस सी निकालना है, पिरामिड का सी एस सी क्या बताया था 1/2 गुणा में पेरीमीटर ऑफ बेस है और गुणा में एल ये बताया था। तो 1/2 गुणा में पेरीमीटर वर्ग का, ये वर्ग है और इसकी 8 भुजा, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a, तो 4a 8 चौक 32 है, तो 32 गुणा में एल ये हो गया। तो इक्वल टू इन्हें कितना दे दिया 208, क्या दे रखा है टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 208 है। इसको काट लेंगे 16 से काट लेंगे, इसको 2 से इसको काटेंगे, 2 पे कट गया 16 और 16 से काटेंगे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 13 पे कट गया, तो ये आ गया 13। तो कैसे करेंगे, टी एस से इसने कितना दे रखा है 208, कितना दे रखा है इसने टी एस से, टी एस से किसके बराबर हो जाएगा, एक सेकंड भाई, इसको ये जो है सी एस से प्लस में बेस ऑफ एरिया इक्वल टू है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है इन्हें 208, यार बेस ऑफ एरिया कितना है 64, 64 कैसे हुआ, देखो के दे रखा है, इसका आधार के है वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा का स्क्वायर, तो 8/2 64 प्लस में सी एस से क्या बताया था मैंने 1/2 गुणा में पेरीमीटर ऑफ बेस और गुणा में एल ये बताया था, तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर के है ये वर्ग है, वर्ग का परिमाप भुजा 8 है तो वर्ग का परिमाप होगा 4a, तो 32 गुणा में एल, ठीक है। अब ये 64 प्लस का है तो उड़ा का घट जाएगा, माइनस का 64 हो जाएगा, तो कितना बच गया, इसमें से 64 घटाएंगे 208 में से, तो 208 में से 64 घटाओगे तो 8 में से 4 गया 4 और ये बच गया 14, 144 बच गया, और यहाँ से इसे काटोगे 16, तो 16 गुणा में एल इक्वल टू 144, 16 निमा 144, एल की वैल्यू आ गई 9। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, तो समझाने में लगे था ना, तो सिर्फ 5 सेकंड का सवाल है, अगर आपने पता तो फॉर्मूला का। ये देखो ये सीपीयू में आया हुआ है 2025 में, क्या दे रखा है, एक समकोण प्रिज्म का आधार समलंब चतुर्भुजाकार है, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है। सबसे पहले तो देखो क्या है प्रिज्म, प्रिज्म का क्या बुझ लिया आयतन, आयतन बुझ दिए आपने, प्रिज्म का आयतन बुझ जाए, इसने प्रिज्म का वॉल्यूम बुझ जाए, फॉर्मूला क्या होगा बेस ऑफ एरिया और गुणा में हाइट, बस इतना ध्यान देखना है। ये हमने देखना कि बेस क्या है, बेस है ट्रेपीजियम समलंब है, ये आपने समलंब का क्षेत्रफल का बेड़ा होना चाहिए। ट्रेपीजियम मैंने तार सिखा दिया क्या होगा ट्रेपीजियम में, ये है जिसका एक जोड़ा समांतर हो ट्रेपीजियम, इसकी समांतर भुजाएं 5 और 9 या 5 है या 9 है, और हाइट कितनी है 6 है, तो ये समलंब का क्षेत्रफल क्या आ रहा है ए प्लस में बी गुणा में h/2 यो होया करे। अगर तो हमने बेरा है तो हम सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। तो बेस ऑफ एरिया समलंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी, ए है 5 बी है 9, तो 5 प्लस में 9 और गुणा में h कितनी है 6 गुणा में 6 बटे में 2 और गुणा में हाइट, हाइट प्रिज्म की देखो प्रिज्म की ऊंचाई ने दे रखी गुणा में 18, 2 से काटेंगे 2 नीम 18, 9 और 5 14, 14 छिकू 84 और 84 गुणा में 9, 9 चौक 36 और 9 अठे 72 और 3 75, 756 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आसान सवाल था, सिर्फ आपने फॉर्मूला का बेरा तो। अगला देखो क्या दे रखा है, एक प्रिज्म और पिरामिड का आधार और ऊंचाई समान है, ठीक है, प्रिज्म और पिरामिड के आयतन का अनुपात बताओ। ये प्रिज्म और पिरामिड का अपना आयतन का बेरा होना चाहिए। प्रिज्म का आयतन क्या हुआ है, इसका होया कर है बेस ऑफ एरिया गुणा हाइट, और इसका क्या होया कर है, इसका होया कर है 1/3 बेस ऑफ एरिया गुणा में हाइट, ये होता है। तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, 3 इस साइड चला जाएगा तो 3:1 आ जाएगा। सीजीएल मेंस के सवाल हैं और कुछ भी ना, जीरो सवाल है भाई।
और अगर आपने पता है तो ये देखो क्या दे रखा है, क्या दिया, एक समकोण पिरामिड का आधार एक समबाहु भुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, भुजा दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, आयतन बुझ रखा है, पिरामिड का आयतन बुझ रखा है यार, ये आपने भी होना चाहिए 1/3 एरिया ऑफ बेस और गुणा में हाइट, ये होना चाहिए। तो 1/3 क्या है, 1/3 एरिया ऑफ बेस, बेस के है अपने पे, बेस है भाई समबाहु त्रिभुज और इसका इसकी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ है √3/4 के √3/4 A², ए कितनी है 8 है, तो 8 × 8 × H। प्रिज्म की हाइट कितनी है 30√33 है, 30√33 इब काट लेंगे इसने, 4 दूनी 8, 3 से काट लेंगे इसने, ये कट गया 10 से, कितना आ गया 8 दूनी 16 और 10 160, 160 √3 गुणा में √33 ये रह गया। ये भी इस √33 को मैं लिख सकता हूँ भाई √11 और √3 ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब √33 है, √33 है, ये क्या है, ये √11 × 3 है ना, तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम, √11 और √3। तो मैंने अब लिख दिया यहाँ पे लिख दिया √33 को √11 और √3, और यहाँ पे गुणा में ये क्या है √3 और गुणा में ये क्या है 160, ये भी √3 गुणा √3 क्या हुआ है 3, तो 160 गुणा में 3 480 √11, 480 √11। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हुए हैं भाई इसमें, पिरामिड में, प्रिज्म में। तो यही ध्यान रखना आपने, फॉर्मूले ये हैं, फॉर्मूले हैं बस मैन, ये मैंने आप तक बता दिए हैं। इसका वॉल्यूम का सी एस से टी एस से, पिरामिड का फिर वॉल्यूम का सी एस से का और टी एस से का, ये आपने ध्यान रखने हैं। अब हम फ्रस्टम को करते हैं, अब हम फ्रस्टम को देखते हैं, चिन्हक। ये क्या है, ये है फ्रस्टम, चिन्हक बोलते हैं इसको हिंदी में। इसमें देखो क्या क्या दे रखा है, एक तो देखो ये एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और ये इसकी हाइट है और ये इसकी स्लैंट हाइट है, फिर ये ऊंचाई, ठीक है। इसके भी 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 ही फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, वॉल्यूम का सी एस ए का और एल एस ए का, उसका टी एस ए का, टोटल सरफेस एरिया, 3 फॉर्मूले होते हैं। शंकु है, ये शंकु से बना हुआ है ये। अगर अब आप बताओ शंकु का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, शंकु का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। उसके बाद सी एस ए का क्या फॉर्मूला होता है शंकु का, पाई आर एल, और टी एस ए का क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये फॉर्मूले होते हैं 3। तो इन्हीं से देखो क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। और इसमें जो शंकु में अगर हम एल निकालें, एल 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 निकालें, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है स्लैंट हाइट का √h² प्लस में r², ये फॉर्मूला होता है। शंकु ये है शंकु, यहाँ पे ये r है, ये h है, ये l है, तो एल एल का स्क्वायर इक्वल टू क्या था h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर, अगर ये ओनली l निकालेंगे तो √, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके भी फॉर्मूले यही होते हैं, फ्रस्टम के भी। डिफरेंस क्या है वो देखो अब, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक तो ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, यहाँ पे 2 आर हैं, एक है बड्डी आर और एक है छोटी आर, ठीक है, एक है बड्डी आर और एक है छोटी आर। सबसे पहले देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, चिन्ह का, चिन्ह का वॉल्यूम का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन का क्या फॉर्मूला आ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका क्या होता है 1/3 पाई, वहाँ पे हमने क्या लिखा था आर स्क्वायर और फिर एच, यहाँ पे आर की जगह हमने क्या लिखना है, आर की जगह हमने सिर्फ लिखना है आर, बड्डी इसमें 2 आर है ना, एक तो इसका स्क्वायर, इस आर का स्क्वायर प्लस में इस आर का स्क्वायर,
यानी आर का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर प्लस में बड़ी आर गुना में छोटी आर, बस ये फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे आर की वैल्यू ये मान रखी है इसमें, क्योंकि दो सर्कल हैं इसमें, तो बड़ी आर का स्क्वायर प्लस में छोटी आर का स्क्वायर प्लस में आर और आर, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ये मान लेनी है हमने, आर की वैल्यू ये मान लेनी है, ठीक है। जो यहाँ पे शंकु में आर होती है और यहाँ पे आर है, आर प्लस आर, दो आर हैं क्योंकि दो वर्थ हैं इसमें, तो वॉल्यूम का एरिया हो गया। अब देखो सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, लेकिन चिन्ह का क्या होगा पाई, आर की जगह मैंने क्या बताया आर प्लस आर मान लो, तो आर प्लस आर और एल, बस ये फॉर्मूला होता है, अलग से क्या कुछ भी नहीं है, शंकु एक प्रकार से चिन्ह की है, ठीक है, सेम फॉर्मूला है, सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। अब ये क्या है स्लेंटाइट, स्लेंटाइट का क्या फॉर्मूला है, स्लेंटाइट एल, एल शंकु में एल का क्या फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा एच स्क्वायर प्लस में बड़ी आर माइनस में छोटी आर और इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा स्लेंटाइट का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए, याद करने की कुछ जरूरत नहीं थी। अब रह गया टोटल सरफेस एरिया, तो ये स्लेंटाइट का फॉर्मूला है, ये वॉल्यूम का है 1/3 पाई आर, आर की जगह आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है। देखो ये भी एक बात बताओ, इस आर की जगह ये है शंकु की आर है, और इसकी जगह मैंने आर प्लस आर लेनी है, क्योंकि इसमें दो वर्थ हैं, दो वर्थ हैं और उनकी रेडियस है, इसकी बड़ी आर है इसकी आर है। तो ये भी इसका क्या करना है शंकु में, तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर एच, तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर प्लस में आर आर, ठीक है, ये आ जाएगा गुना में एच। तो ये हो गया वॉल्यूम का, वॉल्यूम का भी हो गया, हाइट का भी आपको याद हो गया, और कर्व्ड सरफेस भी हो गया, क्योंकि वहां पे पाई आर एल था, यहाँ पे आर की जगह पाई, आर की जगह आर और आर दो लेनी है, एल ये सेम ही है। टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया उसमें क्या था पाई आर इंटू आर प्लस एच, शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होता है। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ये है क्या दे रखा है, एक तो टोटल सरफेस एरिया होया कर एक तो इसका टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था, टोटल सरफेस एरिया होता है सी एस ए प्लस में 2 गुना में जो बेस एरिया ना है ऊपर और नीचे का, ऊपर और नीचे का बेस एरिया, बेस एरिया है जो बेस एरिया ऊपर का और नीचे का, ये ऊपर का और ये नीचे का इनका जोड़ है, यानी 2 गुना बेस एरिया कह सको एक प्रकार का टोटल सरफेस एरिया ने। तो यहीं पे वही बात है, तो जो चिन्ह का टोटल सरफेस एरिया हुआ वो क्या होगा सी एस ए, सी एस ए क्या है पाई आर एल, पाई आर की जगह हमने क्या लेना है आर प्लस आर और एल, ये तो होगा सी एस ए प्लस में बेस एरिया, जो भी दोनों ऊपर नीचे के बेस एरिया हैं, तो ये बेस एरिया इसकी बड़ी आर थी इसकी छोटी आर थी, इसका एरिया तो ऊपर लगा के होगा पाई आर स्क्वायर और नीचे ला के होगा पाई आर स्क्वायर, ये क्या है ये टोटल सरफेस एरिया था, कुछ याद करने की जरूरत नहीं थी, सारे फॉर्मूले याद हो गए चारों, याद करने की जरूरत है कौन या दूसरा शंकु है यो, सिर्फ आर की जगह यहाँ पे आर प्लस आर लेनी है। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं चिन्ह के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक दो ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, इन्हीं से हो जाएंगे आपके। क्या दे रखा है एक बाल्टी है चिन्ह की ऊपरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और निचली त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, बाल्टी देखी था हमने, एक तो ऊपर नु होया अगर बाल्टी ए नु होया अगर ना बाल्टी, अरे नीचे भी गोल होया करे ये होया अगर या बाल्टी है, तो ऊपरी त्रिज्या या है इसकी 8 है और निचली त्रिज्या इसकी नीचे तो वीडियो आया तो रेडियस कम होया उसकी 5, बाल्टी है एक प्रकार का, और इनकी हाइट कितनी है 12, तो बाल्टी का हमने वॉल्यूम पता करना है, तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा है 1/3 पाई
आर की जगह हमने क्या लेना है, आर और आर, दो आर हैं तो आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर प्लस में आर आर, ये वैल्यू रखनी है हमने। कुछ करना ही तो नहीं है, तो कर दो इसको गुणा में बड़ी आर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस में आर गुणा आर 8 गुणा 5 और गुणा में एच कितनी है 12, एच दे रखी 12, सोल्व कर देंगे 8 8 64 5 25 प्लस में 8 5 40, तो 40 और 25 65, 65 और 64 है 129, तो 129 आ गया ये आ गया 1/3 गुणा में 22/7 गुणा में 129 गुणा में 12, 3 चौक 12 और कट रहा है, और नहीं कट रहा, बस इसको 22 चौक 88, 88 गुणा में 129 करके फिर 7 से भाग देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वालों की 22 गुणा 129 गुणा 4 करके और 7 से भाग देना, आपका आंसर आ जाएगा। आपकी कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, 7 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के चिन्ह के सिरों की उच्च त्रिज्या कितनी है, 5 और 3 है। दशमलव स्थान तक सही आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का चिन्ह है तो क्या बताना हमने, आयतन, आयतन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह हमने क्या लेना है, बड़ी आर का स्क्वायर, बड़ी आर कितनी है 5 और छोटी 3, तो बड़ी आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 5 गुणा में 3 आर गुणा आर और गुणा में हाइट कितनी है 7, 7 से 7 ये आ गया 5 25, 3 3 9 प्लस 5 3 15, 25 15 40 और 9 49, तो 1/3 गुणा में 22 बटे, यहाँ पे कट गया था ये 1 गुणा में 49, तो 22 गुणा 49 बटे में 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 49 गुणा 22 कितने हुए, 49 दूनी 98, 98 8 9 8 17 9 1 10, 1078 बटे में 3, इसको काटेंगे हम 3 3 9 3 5 15 3 9 27, तो और ये आगे आ जाएगा 359 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया भाई समझ को, सबको समझ में। तो यही थे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एक के कॉन्सेप्ट पे, आपकी मैंने बता दी थी। आपने बस यह बात याद रखनी है, पूरा 3D पढ़ते नहीं कि वॉल्यूम क्या हुआ है, वॉल्यूम हुआ अगर बेस ऑफ एरिया, जो बेस है कोई भी फिगर है उसका एरिया गुना में हाइट, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हुआ है, पेरीमीटर ऑफ बेस और गुना में हाइट, और टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ है, टोटल सरफेस एरिया हुआ है CSA प्लस में 2 ऊपर नीचे के एरिया 2 गुना में बेस एरिया। बस ये हर एक फिगर में लगेगा, चाहे आयतन हो चाहे बेलन हो चाहे कुछ हो, इसमें भी यही था। ठीक है जी, सो हमारे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इसके, पिरामिड भी, प्रिज्म भी और फ्रस्टम भी। हमारे 2D के कंप्लीट हो गए हैं भाई। हमारी मैंने जो मेंसुरेशन की आपको PDF दी थी जिसमें 232 क्वेश्चन थे, उसका एक से लेकर 232 तक के क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गए हैं। अब आप पे डिपेंड है आप कितना रिवाइज करोगे। ठीक है, सो मेंसुरेशन का मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने पॉलीगन रह रहा था, पॉलीगन करा दिया है आपका, और 3D के जो प्रिज्म पिरामिड वाले रह रहे थे वो भी करा दिए हैं, और 2D के जो फिगर वाले क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट करा दिए हैं। तो मेरी तरफ से मेंसुरेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, आपने पहली बात तो 2 बार या PDF सोल्व करनी है। 232 क्वेश्चन 2 बार सोल्व करो। एक बार अब क्लास लगाओ, अपने कॉपी में नोट्स बनाओ, फिर नोट्स बनाने के बाद 2 बार खुद से निकालो, 2 बार खुद से निकालने के बाद फिर PYQ पर शिफ्ट हो, उससे पहले PYQ पे नहीं जाना है। ठीक है, तो इसकी PDF और इसकी PDF आपको सिलेक्शन विद जीत टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो सभी को जय हिंद जय भारत।